हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। आज जो है हमारी ये टॉप 30 क्वेश्चंस की 10वीं क्लास है। ठीक है। तो बहुत जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके आर्मी एग्ज़ाम्स और CISF BSF के लिए। तो ज़रूर इन्हें देखते रहिएगा। ठीक है, ज़रा देखिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है, कह रहा है कि 2 वर्ष व 3 वर्ष में 2100 रुपये पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याजों का अंतर कितना होगा। पूछ तो हमसे ब्याज ही रहा है, लेकिन उसने कह दिया अंतर, कभी योग, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा कह देगा। तो देखो, चाहे अंतर हो चाहे योग हो, हमेशा जो एक जैसी राशियां होती हैं उनमें ही निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये समय दे रखा है 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो इनका अंतर पूछ रहा है। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 1 वर्ष। ठीक है। अब आप इन चीजों को प्रयोग नहीं करेंगे, अब किसका प्रयोग करेंगे, 1 वर्ष का। ठीक है, समय हो गया 1 वर्ष। अगर हमें ये योग दिया होता तो हम इन दोनों को जोड़ देते, क्या करते, जोड़ देते। ठीक है, ये दिया हुआ है और सब वही है। अब आपसे कह रहा है ब्याज, तो ब्याज निकालने का सूत्र क्या था आपके पास, मूलधन, दर और समय की क्या करते हैं, गुणा, बटे में कितना, 100। ठीक है। तो मूलधन आपके पास क्या रुपया है, 2100, और दर कितनी है, 8 है। समय अब कितना है, 1 है, बटे में कितने, 2 जीरो। ठीक है। तो 2 जीरो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अर्थात इनके ब्याजों में जो अंतर है वो 168 रुपया होगा। कितना होगा, तो समझ गए होंगे। अगर हमसे अंतर कहेगा तो हमें घटाना है, और अगर योग कह देता तो जो भी एक जैसी चीजें हैं उनको जोड़ लेते। ठीक है। तो अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट। हमसे ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई इतनी, आधार की त्रिज्या इतनी, और उसका देखो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई को h से लिखते हैं, 15 है, और त्रिज्या जो है हमारी दे रखी है 7। कह रहा है उसका आयतन कितना होगा। क्या पूछ रहा है, आयतन। तो देखो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र क्या है, आयतन का सूत्र होता है πr²h। ठीक है। ये हमारे बेलन का क्या है, आयतन है। तो पाई की वैल्यू होती है 22 बटे कितना, 7। आर हमें दे रखी है, आर है 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है। एच की वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है। तो 7 से 7 कट गए, इनसे गुणा कर लीजिएगा, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि 330। फिर गुणा 7 से कर दीजिए, 0, 7 तियाँ 21 और 7 तियाँ 21 और 2 कितना हो गया, 23 घन सेंटीमीटर। आयतन घन में आता है। ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया, सूत्र, वो आंसर आ गया आपका 2310 घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसमें तो जब भी आपका आयतन है या फिर आपका क्षेत्र मिति आएगा तो आपको सूत्रों की बहुत ज़रूरत है, यानी कि सूत्रों से ही सवाल सॉल्व होंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल में कह रहा है का वर्गमूल क्या है। देखो वैसे तो वर्गमूल इन्होंने लिख दिया है, वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट में इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पे 30841। ठीक है। तो आप जीरो छोड़िएगा, पहले ये देखो कि 841 किसका वर्ग है। 841 होता है 29 का वर्ग। कितने का होता है, 29 का। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद हमारे पास क्या है, पॉइंट लगे हुए हैं। तो जो भी स्क्वायर, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अगर 2 के बाद लगा है तो 1 के बाद रह जाएगा, 4 के बाद है, यानी जितने के बाद पॉइंट लगा होता है उनसे आधी संख्याओं के बाद ये हमारा जो पॉइंट है वो लगेगा। अभी हमारे पास लगा है 3 और 3 6 के बाद, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 के बाद। कितने के बाद रह जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये आपका डी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखिए, कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका मासा और लासा 18 और इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। आपने सुन रखा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये हमारा एक सूत्र होता है, आपने सुना होगा। ठीक है। तो इसमें हमें पहली संख्या दे रखी है, दूसरी पता नहीं करनी है, मासा दिया है, लासा दिया है। तो देखो जरा, पहली संख्या कितनी है, 540, दूसरी को हम x मान लें,
और मासा दिया है 18, लासा दिया है 3780। ठीक है, तो देखो कोई भी संख्या होती है वो मासा ते सो हर हाल में कटती है, तो इससे काट लीजिए 18 तिया 54। ठीक है, अब यहाँ भाई 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करो, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 छक 18, अर्थात जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 126 है। ठीक है, तो ये सवाल का हमारा आंसर आ गया कितना 126। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। ये लिखा हुआ है, इसका हमें करना है सरलीकरण। इसको सरलीकरण में देखते हैं जरा कैसे करिए। जब भी ये अंडर रूट को हम वैल्यू, यहाँ पे देखो पावर होती है 2, अगर कोई पावर नहीं लगी होती है, एक घातांक और करणी में एक सूत्र आपने पढ़ा होगा ए की पावर x, और अगर यहाँ पे कुछ भी हो तो ये हो जाता है ए की पावर x बटे पाई, यानी कि जो भी यहाँ पे पावर लगी होती है वो पहली पावर के बटे में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? तो इसका यानी कि क्या हो जाएगा, ये 24 लिखे हैं और इनकी पहले से पावर 4 है, अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, तो बटे में कितना 2, प्लस ये हमारा चल रहा है 224, बराबर में इस क्वेश्चन रिमार्क की जगह x मान लीजिएगा, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ से देखो ये 2 दूनी 4, यानी कि पावर बची है 2। अगर हमारे यहाँ पे 24 की पावर 2 बची है तो इसका 24 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 576। कितना होता है? तो इसकी वैल्यू हो गई 576। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर लीजिएगा, 224 प्लस x गुणा 400। ठीक है, अब यहाँ से 6 4 10 हो गए, 7 2 9 और 1 10, 5 और 2 7 और 1 हासिल का 8, x बराबर कितना बचा 400, 400 दूने 800, तो x की जो वैल्यू आ गई है वो आपकी कितनी आ गई 2। ठीक है, तो ये आराम से बहुत ही बेहतरीन सवाल था और इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये परीक्षा में आने के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है और संभवतः आने की चांसेस रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है? 2। अगले देखिएगा, कह रहा है कि ये लिखा हुआ है, इसका मान कैसे होगा जरा देखो, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 और पूरे के बटे में 2 की पावर n प्लस 1 और प्लस 2 की पावर कितना n। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, देखो पहले तो एक ये है कि यहाँ पे भी 2 की पावर n है, देखो यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है, यहाँ भी 2 की पावर n है और यहाँ भी 2 की पावर n है। हर जगह से 2 की पावर n हम क्या ले लेंगे? कॉमन। क्या ले लेंगे? कॉमन। तो देखिए जरा यहाँ से 2 की पावर n हमने अगर कॉमन ले ली तो यहाँ से 2 की पावर n कॉमन हो गई। अब यहाँ अगर कुछ नहीं बचता है तो कितना लिख देते हैं? 1। कितना लिखते हैं? और प्लस, अब यहाँ पे 2 की पावर माइनस 1 बची है और बटे में यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए और यहाँ से 2 की पावर 1 बची है और प्लस में यहाँ पे कितना बचा है? 1। कितना बचा है? 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ से, जो भी पावर कभी बटे में होती है, कैसी होती है? बटे में, तो उसका क्या करते हैं, यानी कि ये अगर माइनस में है तो बटे में प्लस में हो जाएगी और प्लस में है तो माइनस की हो जाएगी। देखिए जरा यहाँ से 1 बटे ये कितना हो गया 2 और पूरे के बटे में 2 और 1 कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हल हो गया। अब इसको देखिए थोड़ा सा आगे और बढ़ाओ, 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे कितना 2, अगर इसके बटे में 1 मान लें, इसे उल्टा कर सकते हैं, अर्थात 1 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1 बटे कितना 2। ठीक है, यही हमारे सवाल का क्या हो गया? सलूशन हो गया, यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, एक ऐसा ही बिल्कुल सवाल, सिर्फ क्या करना है आपको, ये हमें आपको सवाल बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आएगा। देखिए जरा क्या है, ये लिखा है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 और बटे में 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी? ठीक है, ये सवाल आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए अगला सवाल कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की माप ये होती है 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। देखिए जरा यहाँ से, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो विकर्ण होता है, विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2, कितना,
और जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किसी प्रकार से अगर हम इन दोनों का वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर और गुणा कितने, 2। वैसे तो ये यानी कि, अच्छा इसे हटाओ पहले भाई, देखिए ये 2 बटे में आ जाएंगे, यानी कि आ गया हमारा डी स्क्वायर और बटे में कितना, 2 बराबर ए स्क्वायर बचा। ठीक है, अर्थात यही तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यानी कि अगर हम विकर्ण को 2 बार लिखें, विकर्ण का वर्ग कर दें और उसका क्या कर दें, आधा, तो हमारा क्या बचेगा, क्षेत्रफल। तो वही आपको करना है, यानी कि हमें वर्ग का चाहिए है क्षेत्रफल, अर्थात विकर्ण 2 बार लिखिएगा, 12 गुणा कितने, 12 और बटे में कितना, 2, 2 छंग 12, 12 छंग 72 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे वर्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका कितना, 72। ठीक, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 177 285 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी पड़ती है। इसके कहने का मतलब है जब भी हम इनसे भाग देते हैं तो 3 घट जाते हैं, अगर 3 और होते तो संख्याएं पूरी पूरी कट जाती। ठीक है, तो कह रहा है कि वह संख्या बताओ कौन सी है। तो भाई देखो, जब हम 177 को भाग करते हैं और 285 को, तो 3 की जो कमी पड़ रही है उसे पहले पूरा कर दो। ठीक है, यानी कि ये संख्या थी 180 होती तो कट जाती, और ये 288 होती तब कट जाती। कितने होती, 288। अब ये देखो जरा कितने से कट रही है, हमें लग रहा है 3 से कट रही है। 3 छक्का 18, 3 नेम 27, 3 छक्का 18। अब 6 से तो कट ही रहा है आराम से, 6 ढाई 60 और 6 से इसे काटो, 6 एकम 6 छंग 36, फिर ये 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। अब ये संख्याएं आपस में नहीं घट रही हैं। ठीक है, तो यानी कि जो संख्या हो गई है वो मासा के बराबर है, अर्थात संख्या हमारी आई 3 गुणे 6 गुणा 2, अर्थात 3 छक 18 दूनी कितना, 36, अर्थात वो संख्या कितनी है, 36 है। कितनी है, 36। आपका यही आंसर आ जाएगा, यानी कि वो संख्या, ऐसी संख्या जिसे इतने इतने से भाग करें तो पूरा पूरा भाग हो जाता, अगर 3 और होते तो वो कितनी है, 36 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है 2 संख्याएं हैं जिनका मासा इतना है और योगफल इतना है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। जरा देखिए, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझें, परीक्षा में इस समय बहुत ही पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लो एक संख्या आपके पास कितनी है, 12 है, और एक संख्या कितनी है, 20। अगर हम इनका योग कर दें तो योग कितना हो जाएगा, 32। योग कितना हो गया, और इनमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, तो यहाँ से कॉमन क्या है, 4, यानी कि संख्याएं बची 3 और कितनी, 5, सॉरी 3 और कितना, 5। यानी कि मासा तो वही होता है जो दोनों संख्याओं में हो। अब यहाँ से देखो, अगर हम इनका बराबर में 32 चल रहा है तो 4 और 3 कितने, 7, और यहाँ से हमारा वो 5 और 3 सॉरी 8, या हम 32 को 4 से भाग कर दें, 4 अट्ठे 32, तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 8 आएगा। कहने का मतलब है अब ऐसी संख्याएं हमें जो हमारा योग दिया हो, मासा दिया हो, योग को मासा से क्या कर लीजिए, भाग, जोड़े हमें पता चल जाएंगे। अब कैसे पता चलेंगे वो देखो, यहाँ पे हमें योग दे रखा है कितना, 108, मासा कितना दे रखा है, 12, 12 नेमा 108, यानी वो ऐसी सब संख्याएं होंगी जिनका योग 9 आ जाए। कितना आ जाए, देखो जरा, जैसे कि 1 है और कितने हैं, 8 हैं, 2 हैं और कितने हैं, 7 हैं, 3 हैं और कितने हैं, 6 हैं, 4 हैं और कितने हैं, 5 हैं। अब इनमें से अब ये और किसी संख्याओं का योग 9 नहीं होता है। अब ये देख लेते हैं, देखो मासा तो निश्चित होता है। अब इनमें ये देखिएगा, इस वाली संख्या में ये आपस में कट रहे हैं, 3 दूनी 6, तो जो आपस में कट रहे हों वो जोड़ा काउंट नहीं करना है आपको। ठीक है, अब जरा देखो कितने जोड़े बचे हैं, 1 2 3, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं आपके पास जिनका जो है योग 108 होगा और मासा कितना होगा, 12। तो कितने जोड़े होंगे ऐसे, कितने, 3 जोड़े होंगे। आपका आंसर कितना आ गया, कितना, 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिए,
कह रहा है एक दुकानदार को एक दर्जन कॉपियां 370 रुपए में बेचने पर 14 रुपया की हानि होती है। अगर वो 370 रुपया की बेचता है तो 14 रुपया घट जाते हैं, अर्थात उसने खरीदी कितने की होंगी भाई, यहाँ से जोड़ लो कितना, देखिए 4, 7 और 1 8 और 3, अर्थात उसने 384 रुपया की खरीदी। भाई 384 की खरीदी, 370 की बेची, तब तो 14 रुपए का क्या हुआ होगा, हानि। ठीक है, तो कह रहा है प्रति कॉपी लागत मूल्य कितना था। ये कॉपियां 384 कितनी थी, एक दर्जन। एक दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। एक दर्जन का मतलब कितना होता है, तो भाई इसे हम 12 से भाग कर देंगे। 12 तियां 36, 2 बचे, 12 दूने 24, अर्थात एक कॉपी का मूल्य कै रुपया था, 32 रुपया था। कितना रुपया था, एक कॉपी का मूल्य 32 रुपया था। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इसमें इतने बाई इतने की कितनी क्यारियां बनेंगी। हम देखो जब भी कभी संख्या पता करवाए, क्या पता करवाए, संख्या, तो जो बड़ी चीज है उसका आयतन या क्षेत्रफल, और बटे में छोटी चीज का आयतन या क्षेत्रफल, जो भी आपसे पता करवा रहा है। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है क्यारियों की संख्या। क्या पूछ रहा है, क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या। तो क्यारियों की जो संख्या पूछ रहा है, खेत का क्षेत्रफल, खेत भाई खेत का क्षेत्रफल, खेत होता आयताकार, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस खेत की लंबाई कितनी है, 72, इसकी चौड़ाई कितनी है, 56, कितनी है, 56। ठीक है, ये हमारे खेत का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणा। अब हमसे कह रहा है क्यारी जो दी बनानी है 24 बाई कितने की, 21 की, तो इसे बना लो 24 गुणा कितने, 21, 24 गुणा 21। देखो 24 तियां 72, 3 सत्ते 21, 7 अट्ठे 56, अर्थात कितनी क्यारियां बन जाएंगी, 8 क्यारियां। कितनी क्यारियां बनेंगी, 8। आपका आंसर भी 8 आ गया। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन इसके साथ में बताना है। ये हमारा एक आंगन है आयताकार, ठीक है, ये आपका 12 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। इसमें एक टाइल लगनी है, टाइल की जो माप दे रखी है, उसकी जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है दे रखी है आपकी 40 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। आपको बतानी है टाइलों की संख्या। क्या बतानी है, टाइलों की संख्या, यानी इसमें इस नाप की कितनी टाइलें लग जाएंगी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा है एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार मैदान का एक चक्कर 3 मिनट में लगाता है, मैदान का परिमाप। तो देखो एक चक्कर जितने में लगा रहा है भाई, वर्गाकार मैदान है, उसका एक चक्कर कितने में लगा रहा है, कितने में, 3 मिनट में। तो यही तो इसका परिमाप हो गया। यानी हमसे पूछ ये रहा है सीधे सीधे कि 12 की चाल से वो 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यानी कि वर्गाकार मैदान का परिमाप किसके बराबर हो गया, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी के किसके बराबर हो गया, चली गई दूरी। अब आपने पढ़ा होगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। तो देखिए यही सूत्र रखिएगा। अब चाल हमारी कितनी है, 12 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में, मिनट में बात कर रहा है। 12 किलोमीटर है, इन्हें मीटर में बनाओ, और घंटे में हमारे जा रहा है, तो घंटे को किसे में बनाइएगा, मिनट में, क्योंकि आप हमारे पास क्या दिया है समय, मिनट में। तो 1 किलोमीटर में आपके कितने होते हैं, 1000 मीटर, वही हमने रखे हैं। तो और 1 घंटे में हमारे पास कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो वो हमने आपके रख दिए हैं। ठीक है, तो 12 गुणा कितने, 1000 बटे 60, और पूछ रहा है 3 मिनट में, कितने में, 3 मिनट में। तो भाई जरा देखिए, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 0, अर्थात उस वर्गाकार मैदान का परिमाप जो है वो कितना हो जाएगा, 600 मीटर। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे सवाल में देखिएगा। कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछ रहा है, इकाई का। तो देखिए यहाँ से
क्या होता है, जब इकाई का अंक निकालते हैं तो इनमें जो है 4 से भाग करना है। कितने से भाग करनी होती है? 4 से। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि इकाई का अंक आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसे हमने समझाया था। तो आप पिछली क्लास देखिएगा, यानी कि जिस पे हमारा जो क्लास 9 है, इसकी क्लास 9, उसमें हमने आपको ये पूरा विस्तृत समझाया है। तो आप उस क्लास को देख के इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करिए, इनमें से इसके इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताना, तो हम इसे कल अगली क्लास में फिर से एक बार लेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस इकाई का अंक तो अब सीख गए होंगे। तो उस इकाई को अंक का निकालना कैसे होता है, आप निकाल के इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक कोण अपने कोटि पूरक। अब यहाँ पे देखो, दो कोण होते हैं, एक होता है कोटि पूरक और एक होता है समपूरक। बहुत ही कंफ्यूजन है भाई। देखिए, एक है आपका कोटि पूरक, क्या होता है? कोटि पूरक। और कोटि पूरक ऐसे दो कोण हैं जिनका योग कितना होता है? कोई दो कोण जिनका योग कितना होता है? 90। और समपूरक कोण होते हैं, समपूरक का जो योग होता है वो होता है कितना? 180। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कह रहा है? एक कोटि पूरक कोण दूसरे अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। कोई एक θ1 है और एक क्या है? θ2 है। कह रहा है ये अगर 4 है, 4 गुना का मतलब तो यही होता है, अगर ये 4 है तो ये कितना है? 1 है। कह रहा है कि कोण का मान कितना होगा। तो भाई देखो, दोनों कोणों का कोटि पूरक है, कोटि पूरक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 90। तो इनका जो योग है वो कितना है? 5। पूछ रहा है कोटि पूरक कोण होगा कितना? 4। तो 18 पंजे 90, 18 चौक 72, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 72 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपका जो है 105 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा। क्या पूछ रहा है? संपूरक कोण का मान कितना होगा। ये कमेंट बॉक्स में आप करके हमें बताइएगा कि इसका संपूरक कोण कितना होगा, ठीक है। कह रहा है किसी दुकान में पेंसिलें, पेन और कापियां क्या क्या दे रखी हैं? पेंसिलें हैं और पेन हैं और क्या हैं? कापियां हैं। तो देखिए, इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना है? 10:2 अनुपात कितना? 3। अगर दुकान में देखो, पेंसिल 10 हैं, पेन 2 हैं, कापियां कितनी हैं? 3 हैं, ठीक है। ये हमसे कह रहा है। कह रहा है यदि दुकान में कुल 120 पेंसिलें हैं तो 120 क्या हैं? पेंसिलें। और पेंसिलों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 10। पूछ रहा है तो कापियाँ कितनी होंगी? कापियों की संख्या कितनी है? 3, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 तियाँ 36, अर्थात कापियाँ कितनी होंगी? 36, ठीक है। ये तो बहुत ही सवाल होते हैं, बहुत सरल होते हैं। जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए, इसी ट्रिक पे आधारित हैं और बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, कह रहा है यदि एक बी का 80% है, जो ए है वो बी का कितने परसेंट है? 80%। यानी कि अगर बी 100 है तो ए कितना है? 80, तभी तो 80% हुआ। क्या पूछ रहा है? तो बी ए का कितने परसेंट है। अब ऐसे नहीं पता है तो मान लो हमसे पूछ रहा है बी कितने परसेंट है। बी मान लो बी x% है, किसका? ए का। किसका? ए का x% है। जरा देखिए यहाँ से, सॉरी, यहाँ से क्या पूछा है हमसे? कह रहा है बी ए का कितने परसेंट है। अब क्या पता इसे कितने परसेंट होगा। तो मान लो ए का x% आपका कितना है? बी है, ऐसा ही तो है। तो देखिए, ए का x, ए की वैल्यू कितनी है? 80 गुणा x बटे कितना? 100। और बी की वैल्यू पहले से ही कितनी है? 100। काट लो, 20 चौक और 20 पंजे 100, इनसे काटेंगे कितना हो जाएगा? 25। तो x बराबर 25 पंजे 125, यानी कि कितने परसेंट के बराबर है? 125 के। किसके बराबर है? 125, सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल में, ये सवाल दिया हुआ है, कह रहा है x का मान कितना होगा। अर्थात 144 बटे 256 बराबर x बटे कितना? 16।
तो इन्हें पहले तो सबसे पहला काम है कि इनको कैलकुलेट करिए, काटिए पीटिए, जो आंसर आ जाए आपका। तो देखो 16 16 कितने होते हैं 244, भाई 16 का वर्ग ही 200, वो सॉरी 256 होता है, और 16 नेमा 144। तो देखो सीधे x की वैल्यू हमारी कितनी बची है 9, कितनी बची है, यही आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इस सवाल में। अब सवाल तो ये करके दिखाइएगा, ये कह रहा x/4 बराबर 9 बटे कितना x में x का मान कितना होगा, क्या पूछ रहा है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, यही आपका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा है 11 छात्र हैं जिनकी औसत आयु है 19 साल, कितनी है, यदि एक नए छात्र की आयु जोड़ ली जाए, पहले से ही कितने छात्र थे 11, एक और आ जाए तो अब छात्र कितने हो गए 12, ठीक है। तो कह रहा है औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है, कितनी वृद्धि हो जाती है, 2 माह हैं, हम इन्हें वर्ष में बना ले रहे हैं, तो 12 से 12 कैंसिल, अर्थात 2 की क्या हो जाती है वृद्धि, वृद्धि हो जाती है तो प्लस, और कमी हो जाती तो माइनस, ठीक है। कह रहा है नए छात्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो भाई इनकी पहले आयु कितनी थी 19, 19 में 2 बढ़ा दो यानी कितनी है 21 वर्ष, यानी जो नया छात्र आया है उसकी आयु कितनी है आपकी 21 वर्ष है, कितनी है, तो आपका आंसर कौन सा आ गया, आपका आंसर आ गया सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है रमेश ने एक वस्तु 20% छूट पर खरीदी और अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेची, इस प्रकार उसे, भैया इसने तो वही कमाल कर दिया कि आम के आम गुठलियों के दाम, एक तो छूट पे खरीदा और ज्यादा पे बेचा है। तो जरा देखो, मान लो उसका वस्तु का मूल्य कितना रुपया था 100 रुपया, कितना था, अब उसने 20% छूट पर खरीदा, यानी कि क्रय क्रय कितने में किया है, क्रय किया है इसे 80 रुपए में, कितने में भाई 20% कम में खरीदा था, और कह रहा है इससे 20% ज्यादा पे बेचा, यानी कि इसने विक्रय कितने पे कर दिया है, 100 की चीज कितने में 120 में, कितने में बेच दी है। अब भाई किसी ने 80 रुपया की चीज कितने रुपया में बेच दी है 120, तो उसे क्या हुआ होगा लाभ, लाभ कितने का हुआ है 120 में बेची 80 में खरीदी, तो कै रुपया का लाभ हुआ उसे 40 रुपए का। क्या पूछ रहा, कितना लाभ हुआ, पूछ रहा है उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो अब हमसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो जो कि आपका लाभ है 40, और उसने खरीदा कितने में था 80 में, और गुणा कितना 100, निकाल लीजिए 40 दूने 80 और 2 50 हम 100, अर्थात उसे फायदा कै % हुआ है 50%, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया डी, ठीक, समझ गए या नहीं, आगे देखिएगा। कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 25% वृद्धि और ऊंचाई में 20% कमी कर दें, त्रिज्या में 25% वृद्धि और ऊंचाई में क्या कर दिया है इन्होंने, देखो अरे ऊंचाई में क्या कर दिया है, ऊंचाई में 20% कमी कर दी, तो उसके आयतन में, देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जिस चीज के बारे में पूछे पहले उसका सूत्र लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जरा देखो बेलन है, बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई में तो कुछ किया नहीं है तो इसे हम बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। कह रहा है त्रिज्या में 25% वृद्धि, जो ये त्रिज्या है ये मान लो पहले 100 थी, अब 25 बढ़ गई, कितनी हो गई 125, होल पावर इसकी कितनी है 2, और कह रहा है ऊंचाई में 20% कमी, इस ऊंचाई में मान लो ये पहले 100 थी 20 कमी हो गई तो कितनी हो गई 80, कैंसिल करो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16, और गुणा में कितने 80 बटे कितना 100, ठीक है, 16 पंजे 80, देखो बटे के 100 नहीं काटना, इन्हें जरूर बचा के रखना, परसेंटेज आपकी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो जरा देखिए 25 पंजे 125 और बटे में कितना 100, अर्थात जो 100 हुआ करती थी अब वो कितनी है 125, अर्थात कितनी बढ़ गई है 25% की क्या हो गई है वृद्धि, उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो गई है 25%, कितनी, तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका ठीक, कितना वृद्धि हो गया है 25%, ठीक है। अगला सवाल है कह रहा है एक मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 9 है, भाई अम्ल है और क्या है पानी, अम्ल है और क्या है पानी, किस अनुपात में है 9 अनुपात कितने 11,
कह रहा है अम्ल का प्रतिशत बताओ, किसका बताओ। तो मिश्रण है कितना भाई, मिश्रण हम पहले निकाल लो। 9 लीटर तो अम्ल है और 11 लीटर पानी है, अर्थात टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 20 लीटर। कितना दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि अम्ल कितने परसेंट है, अम्ल का क्या पूछा है, प्रतिशत। तो अम्ल फिलहाल सिर्फ कितना है, 9, और कितने में से, 20 लीटर में से, गुणा में कितना, 100, 20 पंजे 100, तो 9 पंजे 45, अर्थात जो अम्ल है वो कितने परसेंट है, 45% है। कितने परसेंट है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। आगे देखिए, अगली बार अगर हमसे ये पूछता कि पानी का प्रतिशत कितना होगा, तो भाई पानी का प्रतिशत निकालते तो कैसे निकालते, पानी कितना था, 11 लीटर, कितने में से, टोटल में से ही निकालना है, 20 गुणा कितना, 100, 20 पंजे 100, 11 पंजे 55, अर्थात पानी की मात्रा कै परसेंट हो जाती, 55%। ठीक है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि इसकी वैल्यू ये है तो इसका मान कितना होगा। देखो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात कितनी कर दी है, 2। वैसे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करो फिर काटो पीटो तब आएगा आंसर। इसका एक डायरेक्ट क्या है, देखो यहाँ घात 1 थी, यहाँ 2 कर दी, तो आप इसकी भी घात कितनी कर दीजिए, 2। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, अगर माइनस होता तो क्या कर देते, प्लस। ठीक है, यही करना है आपको, करिएगा। 8 8 64 में से 2 गए, अर्थात आपका आंसर कितना आ गया है, 62। इसका आंसर कितना होगा, 62। ठीक है, ये वाला सवाल हमारा क्या हो गया, हल। तो आप ये वाला सवाल हमें हल करके दिखाइए कि यदि पाई माइनस 1/22 बराबर 13 हो, तब बाई स्क्वायर प्लस 1/22 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो सवाल देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जरूर हल करके सवाल भेजिएगा, कमेंट जरूर करना है। और तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग क्लास देख रहे हैं या क्लास नहीं देख रहे हैं। आपकी वैसे समझ में कैसे आ जाएगा अगर आप क्लास देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो, कह रहा है 11 के प्रथम 7 गुणजों का योग। देखो, इसका होता है एक सूत्र। वैसे 11 के गुणज क्या होते हैं, जैसे गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, क्या होता है, पहाड़ा। सिर्फ देखिए, जैसे मान लो 2 का पहाड़ा लिखते हैं, 2 एकम 2 दूने 4 2 तिया 6 2 चौक 8 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यहाँ से पंजे ही लगा दिए, 2 पंजे 10। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 एकम 2 दूने 4 2 तिया 2 चौक 2 पंजे, ये जितने भी आ रहे हैं वो सब देखो आपकी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं। क्या आ रही हैं, अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का योग, सूत्र क्या होता है आपका, n प्लस 1 और बटे में कितना, 2, यही तो होता है। बस खाली एक्स्ट्रा में जितने का पहाड़ा बताएगा वो गुणा में साथ में लग जाएगा। ठीक है, तो इनका जो योग है वो हमसे क्या हो जाएगा, कितने का पहाड़ा बता रहे हैं, 11 का, कितनी संख्याएं हैं, 7, तो 7 गुणा 7 और 1 8, यहाँ पे n की जगह 7 रखेंगे तो 7 ये वाली हो गई, और 7 और 1 कितनी हो गई, 8 हो गई, और बटे में कितने हैं, 2, 2 चौक 8, तो 11 सत्ते 77 और गुणा कितने 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, अर्थात इनका योग कितना आ जाएगा, 308। ठीक है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है 48 मजदूर 7 घंटे अगर रोज काम करें तो एक काम 15 दिनों में बनाते हैं। कितने दिनों में, एक नहर जो है वो कितने दिनों में बना देते हैं। तो ये MDH वाला है ना, तो यानी कि मैन दिन हावर जो भी दिया हो वही है। तो पहले आदमी कितने हैं, 48, घंटे कितने काम करते हैं, 7, कै दिन तक करते हैं, 15 दिन तक। और कह रहा है तो वही नहर जो है कितने मजदूर, मजदूरों की संख्या पूछ रहा है, अगर रोज 8 घंटा काम करें तो और 18 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में बना लेते हैं, 18। ठीक है, इनको सॉल्व करना है, 8 छंग 48 और 6 तिया 18, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, अर्थात कितने मजदूरों की जरूरत होगी, 35 मजदूर हमें चाहिए। कितने चाहिए हैं, 35 मजदूर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बहुत ही सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, कह रहा है यदि किसी संख्या n को 13 से भाग दें
तो 9 शेष बचता है। कितना? तो सबसे पहला यहाँ पे काम है, हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। 13 से भाग दे रहे हैं, 9 शेष बच रहे हैं। जब भी कभी ऐसा आए तो दोनों को जोड़ लीजिए। क्या करिएगा? जोड़ लो। तो 13 और 9 कितने हो गए? 20। वो सॉरी, 13 और 9 22। कितने आ गए? 22। ये n की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? अब हमसे कह रहा है अगर हम 6n को 11 से भाग दें, कितने से? 6n से, तो 6n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6n की वैल्यू है 22। 6 दूने 12, 6 दूने 12 और एक कितने? 13। कह रहा है 132 को 11 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? जरा देखो, 11 एकम 11, कितना बचा? 2, और ये 2, 11 एकम 11, वो 11 दूनी सॉरी 22, यानी कि 22 लग गए, तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यानी कि हमारा शेष क्या आ जाएगा? 0। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अगला देखिएगा। अब ये हमारे रीजनिंग के 5 सवाल हैं, जरा इन पे गौर करिएगा। कह रहा है निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम लिखिएगा। यानी कि पहले जैसे जब भी ये क्रम की बात करें तो जो घटना पहले हो रही है उसी को लिखना है। ठीक है, इसमें से देखो क्या है कि इसमें दिया है पुलिस ने कोई अपराधी पकड़ा है और उसकी पूरी प्रक्रिया दे रखी है। तो सबसे पहले क्या किया होगा कि कोई जो भी व्यक्ति है, मुलजिम है, उसने पहले क्या किया होगा? अपराध किया होगा। फिर उस पुलिस ने उसे क्या किया होगा? पकड़ा होगा। फिर उसे कहाँ ले गए होंगे? जज के पास, यानी न्यायाधीश के पास। फिर न्यायाधीश ने जज में उसे क्या किया होगा? सजा सुनाई होगी या दंड दिया है। ठीक है, तो यही है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? अपराध। क्या हुआ होगा? अपराध। अपराध के बाद क्या हुआ? पुलिस आई होगी। क्या आई होगी? भाई पुलिस तो तभी आती है जब अपराध हो चुका होता है, क्योंकि पुलिस को भी थोड़ा ही पता है कि भाई अपराध कहाँ होने वाला है ना। तो पुलिस हर चप्पे चप्पे पे थोड़ा ही बैठी है। तो कह रहा है पहले क्या हुआ? अपराध। फिर कौन आई? पुलिस। पुलिस ने अपराधी को क्या किया होगा? पकड़ा होगा और कहाँ प्रस्तुत किया होगा? न्यायाधीश के पास, यानी न्यायाधीश के पास। किसके पास प्रस्तुत किया? फिर न्यायाधीश ने उसके जो है अपराध सुन के क्या किया होगा? निर्णय और दंड। फिर उसे क्या दिया होगा? लास्ट में दंड, है ना। फिर उसे क्या मिला है? दंड। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर 31,452। कहीं पे है 31,452, यही वाला है आपका डी। सही है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर इसका। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है रघु लड़कों की किस 2 लाइन में दोनों छोर से 20वें स्थान पर है। भैया एक ये लाइन लगी हुई है, यहाँ पे कहीं पे रघु है। क्या है? यानी ये हर इधर से भी 20 में है और इधर से भी 20 में, अर्थात 19 इधर हैं और 19 ही इधर हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है टोटल कितने हैं? तो 19 प्लस 19 और 1 रघु, 19 38 और 1 कितने? 39। यानी टोटल बच्चे कितने हैं? 39 हैं। कितने हैं? 39। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा क्या है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। इनमें से सबसे भिन्न क्या है? एक हमारे पास लिखा है तालाब, पहाड़। क्या लिखा है? तालाब है, पहाड़ है, झील है, और क्या है? नदी है। तो देखो, तालाब है, झील है, नदी है, ये सब वाटर बॉडीज हैं। क्या हैं? वाटर बॉडीज हैं। इनमें पानी होता है। क्या होता है? जबकि पहाड़ पे पानी नहीं होता है। तो यानी कि इनमें सबसे क्या है अलग? क्या चीज है? पहाड़। क्या चीज अलग है? पहाड़। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है संबंधित शब्द को चुनिए। किसे चुनना है? तो रायपुर और छत्तीसगढ़ में क्या संबंध है? तो जो रायपुर है वो राजधानी है। क्या है? राजधानी है। किसकी? छत्तीसगढ़ की। ऐसे ही इम्फाल भी किसी की क्या होनी चाहिए? राजधानी। तो इम्फाल किसकी राजधानी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इनमें से मिजोरम की है, नागालैंड की है, मणिपुर की है या असम की है? इसका आंसर आप कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में कि इम्फाल कहाँ की राजधानी है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। कौन कह रहा है? विकास। किससे कह रहा है? महिला की ओर। ठीक है, एक कोई महिला है। देखिए क्या कह रहा है? महिला की ओर क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी। पिता की पत्नी कौन होती है? माँ। क्या होती है? यानी कि विकास की कौन? माँ। अब पिता को पहले हटाओ। क्या कह रहा है कि भाई मेरे पिता की पत्नी, अर्थात क्या हो गई इसकी? माँ की बेटी, पत्नी की, मेरे पिता की पत्नी, यानी इसकी माँ हो गई,
की माँ, इनकी भी क्या माँ, अर्थात इसकी कौन, नानी, इसकी माँ की माँ कौन होती है, नानी, क्या होती है, की बेटी है, नानी की क्या है, बेटी, नानी की बेटी क्या होती है, नानी की बेटी। तो नानी की बेटी या तो माँ होती है या मौसी होती है, क्या होती है। तो यानी कह रहा है उस महिला का विकास से क्या संबंध है, अर्थात वो महिला जो है या तो स्वयं क्या है, माँ हो सकती है, क्या हो सकती है, या क्या हो सकती है, मौसी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या ठीक है, मौसी, क्या ठीक है। तो समझ गए बात को, कोई दिक्कत है। तो इसी प्रकार से बेहतरीन सवाल हमने आपके लिए लाए थे, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं और ख़ासकर आर्मी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इन्हें बिल्कुल छोड़िएगा ना, स्किप ना करिएगा, पूरा का पूरा पेपर इन्हीं से आना है, ठीक है। तो आगे देखिएगा जरा। अब ये आज के हमारे जो है 30 क्वेश्चंस थे जो हमने आप लोगों को करवाए थे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसको ज़रा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा सा भाई इसे जरूर देखिएगा बेहतरीन तरीके से। हम आपके लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।